Hello friends, myself Prakash Auri, Assistant Training and Placement Officer, Industry Institution Interaction Cell, Government Polytechnic College, Bhilwani. Today our topic is Problems of Marketing अर्थात विपणन की समस्याएं. नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ हम जानेंगे कि विपणन की समस्या क्या होती है. जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे विपणन का विकास हो रहा है इसमें जटिलताएं भी बढ़ रही है. विपणन प्रबंधक को अपना कार्य पूरा करने के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे विज्ञापन, मूल्य निर्धारण, विक्रय संवर्धन में कठिनाई, किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किस मूल्य पर बेचा जाए, किस प्रकार से वस्तु को ग्राहकों तक पहुंचाया जा सकता है, आदि अनेक ऐसे कार्य हैं जो आसानी से नहीं किए जा सकते. नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ विकासशील देशों में विपणन की जो समस्याएं हैं उनको बताया गया है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं. पहला है लो इनकम ऑफ कंज्यूमर अर्थात उपभोक्ताओं के अल्प आय. दूसरा है विज्ञापन तथा विक्रय संवर्धन में कठिनाई. तीसरा है ट्रेडिशनल व्यूज़ अर्थात रूढ़िवादी विचार. लैक ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा की कमी. शोध तथा विकास कार्यों का अभाव. वितरण के परंपरागत तरीके. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अर्थात वित्तीय कठिनाइयाँ. नेक्स्ट फर्स्ट इज लो इनकम ऑफ कंज्यूमर्स अर्थात उपभोक्ताओं की अल्प आय. जैसा कि हम जानते हैं कि विकासशील या विकसित देशों में महत्वपूर्ण समस्या यह होती है कि उपभोक्ताओं की आय कम होती है, अतः उनकी जो क्रय शक्ति है वो भी स्वाभाविक रूप से कम होती है, अर्थात परचेस पावर उनकी कम होती है. इस प्रकार आय कम होने से उपभोक्ता सीमित मात्रा में ही वस्तुओं का उपभोग करते हैं, जिससे नई नई वस्तुओं का उपभोग नहीं हो पाता. नेक्स्ट विज्ञापन तथा विक्रय संवर्धन में कठिनाई. विकासशील अर्थव्यवस्था विपणन की एक महत्वपूर्ण समस्या यह होती है कि वहाँ पर जो सामान्य जनता होती है वो इलिटरेट होती है या अशिक्षित होती है और संदेशवाहक साधनों का प्रायः अभाव पाया जाता है. परिणाम स्वरूप विज्ञापन तथा विक्रय संवर्धन के साधनों को नहीं अपनाया जा सकता है. ग्राहकों को किसी विशेष वस्तु के लिए मोटिवेट या अभिप्रेरित करने में कठिनाई आती है. नेक्स्ट ट्रेडिशनल व्यूज़ अर्थात रूढ़िवादी विचार. देख सकते हैं हम कि अर्धविकसित देशों या विकासशील देशों में उपभोक्ता तथा व्यवसायी दोनों ही रूढ़िवादी विचार के होते हैं. वहाँ पर जो कंज्यूमर या क्रेता होते हैं वो केवल सीमित किस्म की वस्तुओं का ही उपयोग करते हैं और वस्तुओं की जो खरीद होती है वो भी परिवार के मुखिया द्वारा किन्हीं विशेष अवसरों पर ही की जाती है. दूसरी तरफ व्यवसायी या बिजनेसमैन होते हैं, वे उत्पादन पर विशेष ध्यान देते हैं और विज्ञापन तथा विक्रय संवर्धन को अनावश्यक खर्चा मानते हैं, जिससे मार्केटिंग या विपणन का विकास नहीं हो पाता. नेक्स्ट लेक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी. विकासशील देशों में हम जानते हैं कि शिक्षा का अभाव होता है, जिससे एक तरफ ग्राहकों के लिए विज्ञापन प्रभावशाली नहीं होता है तो दूसरी तरफ व्यवसायियों की शोषण करने की मनोवृत्ति से ग्राहकों को अच्छी वस्तुएं नहीं मिल पाती. अतः ग्राहकों के मन में विपणन के प्रति इंटरेस्ट या रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती है. नेक्स्ट ऑप्शंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क अर्थात शोध तथा विकास कार्यों का अभाव. जैसा कि हम जानते हैं कि रिसर्च वर्क होता है वो विपणन का आधार होता है, या यूँ कह सकते हैं शोध कार्य विपणन का आधार होता है. विकासशील देशों में उत्पादकों के पास साधनों का अभाव पाया जाता है तथा स्वायत्त रूप से भी शोध कार्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता. अतः ग्राहकों की अभिरुचियों तथा आकांक्षाओं को जानने में कठिनाई होती है. वहीं दूसरी तरफ साधनों के अभाव में विकास कार्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, अतः नई नई वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पाता है या उत्पादन संभव नहीं हो पाता है. नेक्स्ट ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ मार्केटिंग अर्थात वितरण के परंपरागत तरीके. पिछड़े एवं विकासशील देशों में वितरण के आधुनिक तरीके को नहीं अपनाया जाता है. उत्पादक अपना माल व्यापारियों, फुटकर व्यापारियों के माध्यम से अधिक बेचते हैं, जिनके द्वारा ग्राहकों की संतुष्टि पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, अर्थात कस्टमर सेटिस्फेक्शन उनका प्राइम मोटो नहीं होता. नेक्स्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अर्थात वित्तीय कठिनाइयाँ. व्यावसायिक उपक्रमों द्वारा विपणन को संपन्न करने के लिए पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है. एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, मार्केट सर्वे आदि कार्यों पर अधिक धन खर्च किया जाता है.
जिससे लाभ में प्रत्यक्ष रूप से कमी आती है। इस प्रकार विपणन की आधुनिक तकनीक को अपनाने के लिए अधिक मात्रा में पूंजी की व्यवस्था करना कठिन है। नेक्स्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।